सुशांत सिंह के दोस्त गणेश हिवरकर ने आरोप लगाया कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई और मुंबई पुलिस सबूत मिटाने में जुटी है। सुशांत सिंह के परिवार के वकील विकास सिंह ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का समय न होने पर कूपर अस्पताल की भूमिका पर सवाल खड़े किए। सुशांत केस में ईडी ने मुंबई पुलिस से गवाहों की सूची और दूसरी जानकारियां भी मांगी। सुशांत सिंह राजपूत का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो अपनी चारों बहनों के साथ एक साथ दिखाई दिए। सुशांत केस में आरपीआई नेता रामदास आठवले ने मुंबई पुलिस की जांच पर सवाल खड़े किए। सुशांत केस में बीजेपी नेता राम कदम ने महाराष्ट्र सरकार पर कुछ बड़े लोगों को बचाने का आरोप लगाते हुए मुंबई पुलिस के काम में दखलंदाजी का आरोप लगाया। सुशांत केस में शिवसेना नेता अरविंद सावंत ने बिहार सरकार पर राजनीति करने का आरोप लगाया और मुंबई पुलिस को बिहार पुलिस से बेहतर बताया। पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर राजभवन की जासूसी कराने का आरोप लगाया। बिहार के छपरा में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंचे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर घोटालों का आरोप लगाया। खबर है कि बिहार सरकार में उद्योग मंत्री रहे जेडीयू नेता श्याम रजक मंत्री पद से के साथ साथ पार्टी से भी इस्तीफा दे सकते हैं। श्रीनगर में कोरोना की वजह से मार्च से बंद पड़ी धार्मिक जगहों को खोल दिया जाएगा। कोरोना महामारी की वजह से बंद की गई वैष्णो देवी की यात्रा आज से फिर शुरू कर दी गई। वैष्णो देवी की यात्रा की वही श्रद्धालु शामिल होंगे जिनकी कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आएगी। आज से शुरू हुई वैष्णो देवी की यात्रा रोजाना सिर्फ 2000 लोग ही इसमें शामिल होंगे। इनमें से 1900 लोग जम्मू कश्मीर के होंगे। 5 महीने के बाद वैष्णो देवी की यात्रा शुरू होने पर कटरा के दुकानदारों, होटल मालिक, ट्रैवल एजेंट और दूसरे कारोबारियों में बेहद खुशी दिखाई दी। पाकिस्तान ने एक बार फिर उरी में सीज फायर तोड़ा जिसका भारतीय सेना ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में 13 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने लखीमपुर खीरी में नाबालिग का गैंगरेप और हत्या के मामले को झकझोर देने वाली घटना बताया। डीएसपी ने लखीमपुर खीरी की घटना पर योगी सरकार को निशाने पर लेते हुए यूपी में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। लखीमपुर खीरी में नाबालिग बच्ची के साथ हुई घटना के सिलसिले में एसएसपी ने साफ कर दिया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जीभ काटने जैसी बात सामने नहीं आई। मुंबई के नजदीक नाला सोपारा में एक महिला के गैंगरेप के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को आज उनकी दूसरी पुण्यतिथि पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने श्रद्धांजलि दी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी दूसरी पुण्यतिथि पर पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रद्धांजलि दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। संयुक्त राष्ट्र में स्थायी भारतीय मिशन ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया और संयुक्त राष्ट्र महासभा में दिए उनके संबोधन को साझा किया। 11 अगस्त को बेंगलुरु में हुई हिंसा के सिलसिले में 35 और आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अब गिरफ्तार आरोपियों की संख्या 340 हो गई है। बेंगलुरु पुलिस में दर्ज एमएलए ए श्रीनिवास मूर्ति के एफआईआर के मुताबिक 11 अगस्त को 2 से 3 हजार लोग उनकी 3 करोड़ की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने आए। राहुल गांधी ने भारतीय सेना की वीरता की तारीफ करते हुए एक बार फिर से चीन से सीमा विवाद पर पीएम मोदी पर निशाना साधा। चीन के मुद्दे पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने केंद्र सरकार को घेरते हुए पीएम मोदी से पूछा कि चीन हमारी सीमा में घुसा है या नहीं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 63,490 नए मामले सामने आए। देश में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा बढ़कर के 25,89,000 के पार हो गया है। देश में कोरोना से होने वाली मौत का आंकड़ा बढ़कर के अब 49,980 हो गया है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,276 मामले सामने आए जबकि 10 लोगों की मौत भी हुई। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में कोरोना और बेरोजगारी के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर हमला किया। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ट्वीट कर उनके जन्मदिन पर बधाई दी। दिल्ली के आर्मी अस्पताल में भर्ती पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की सेहत में सुधार हुआ। यूपी सरकार में मंत्री चेतन चौहान की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया। कोरोना के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराए जाने गए गायक एसपी बालासुब्रमण्यम की हालत अब भी स्थिर बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश में मंडी के पास पहाड़ की जमीन खिसकने से रास्ता बंद हो गया। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर के कांगड़ा दौरे पर कोरोना के नियम का पालन न करने का आरोप लगाते हुए एक आदमी ने पुलिस में शिकायत की। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों ने एक आदमी की गोली मारकर हत्या कर दी। पाकिस्तान सीमा के पास लापता हुए गढ़वाल राइफल के जवान राजेंद्र सिंह नेगी का शव 8 महीने के बाद मिला। बिहार से गुजरात के अहमदाबाद जा रही एक बस फिरोजाबाद के पास डिवाइडर से टकरा गई जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। यूपी के नोएडा में सेक्टर 5 के इलाके में एक मकान की छत का हिस्सा गिरने से 3 बच्चे बुरी तरह घायल हुए। मुलायम सिंह के भाई शिवपाल सिंह यादव ने सभी समाजवादियों को फिर से एक साथ मिलकर के 2022 का चुनाव लड़ने की अपील की।
अमेरिका में पढ़ने वाली सुदीक्षा भाटी की मौत के मामले में पुलिस ने 2 लड़कों को गिरफ्तार किया और बुलेट भी बरामद कर ली। उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना के 4,814 नए मामले सामने आए। लखीमपुर खीरी में नाबालिग की आंखें फोड़ने और हत्या के मामले में समाजवादी पार्टी ने कानून व्यवस्था पर सीएम योगी को घेरा। बिहार के जहानाबाद में नदी में नहाने गए 2 लड़कों की डूबने से मौत हो गई। बिहार के मुंगेर में जमीन विवाद को सुलझाने के लिए हो रही पंचायत के दौरान फायरिंग में 3 लोग घायल हो गए। गैंगस्टर विकास दुबे के एक और साथी को पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। छत्तीसगढ़ के नए विधान भवन का भूमि पूजन और शिलान्यास 28 अगस्त को नया रायपुर में होगा। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में पहाड़ खिसकने से आसपास के रास्ते बंद हो गए। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि केंद्र कोरोना के हालात पर काबू करने में नाकाम रहा। पटना में यूथ कांग्रेस ने संबित पात्रा को राजीव त्यागी की मौत का जिम्मेदार ठहराया। सीएम केजरीवाल ने बताया कि कोरोना पर कंट्रोल होने के बाद ही स्कूल खुलेंगे। छत्तीसगढ़ में 451 नए मरीजों के सामने आने के बाद अब राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 14,481 हो गई है। नवरोज पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके पारसी समुदाय को नए साल की मुबारकबाद दी। तेलंगाना में खेतों में काम कर रहे 12 किसान बाढ़ में फंस गए, जिससे सेना के हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। बेंगलुरु हिंसा के आरोपियों को पुलिस वाले जांच के लिए हंगामे वाली जगह ले गए। कर्नाटक के हुगली में सीवर में फंसी एक गाय को दमकल कर्मियों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। मणिपुर में कोरोना के मामले बढ़ने पर 31 अगस्त तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया। भारतीय कंपनी ने रूस में कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से वैक्सीन के फेज 1 और फेज 2 के क्लिनिकल ट्रायल से जुड़ी जानकारी मांगी। कर्नाटक के कोडागू में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एनडीआरएफ ने एक और शव निकाला। महाराष्ट्र के सतारा में 3.1 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। भारी बारिश और बाढ़ के बीच में असम के काजीरंगा नेशनल पार्क से गैंडे के एक बच्चे को सुरक्षित निकाला गया। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने बीसीसीआई से धोनी का फेयरवेल मैच रांची में कराने की मांग की। मॉरिशस में समुद्र में तेल रिसाव से निपटने के लिए भारत ने 30 टन तकनीकी उपकरण और सामग्री के साथ 10 सदस्यीय टेक्निकल रिस्पांस टीम भी भेजी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के छोटे भाई और जाने-माने कारोबारी रॉबर्ट ट्रंप का 71 साल की उम्र में न्यूयॉर्क में निधन हो गया। डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप ने ट्वीट करके अपने अंकल को याद किया और श्रद्धांजलि दी। न्यू जर्सी में कोरोना को लेकर की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन और चीन पर हमला बोला। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन ने भारत अमेरिकी संबंधों को उच्च प्राथमिकता देने की बात कही। तालिबान ने एक बयान जारी करके अफगान सरकार को मान्यता देने से इनकार किया। इजराइल और यूएई के बीच शांति समझौते के बाद राजधानी यरूशलेम में पीएम नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन फिर शुरू हुए। यरूशलेम के मुख्य चौराहे पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों को इजरायली पुलिस ने खदेड़ दिया। इजराइल से समझौते के बाद यूएई को अब ईरान ने खतरनाक नतीजे भुगतने की धमकी दी है। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने यूएई और इजराइल के बीच हुए समझौते पर आपत्ति दर्ज की। दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल में हजारों लोगों ने कोरोना के खतरे के बीच सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। ताइवान की सीमा पर चीन के जंगी जहाजों की तादाद बढ़ने पर अमेरिका ने भी अपने एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस रोनाल्ड रीगन को साउथ चाइना समुद्र में तैनात कर दिया है। पूर्वी नेपाल के कुछ इलाकों में 4.2 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेपाल के सिंधुपाल चौक जिले के जंगल में जमीन धंसने से 18 शव वहां से मलबे से निकाले गए। दुनिया की सबसे मशहूर जगहों में से एक कनाडा के नायग्रा फॉल पर तिरंगे की शान नजर आई। कोलंबिया में कनाडा के 2 भारतीय संगठनों ने मिलकर के एक प्रो इंडिया तिरंगा रैली निकाली। भारत ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर न्यूयॉर्क की मशहूर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पर तिरंगे की रोशनी की गई। ब्राजील में एक अस्पताल के आईसीयू में काम करने वाली कुछ नर्सों ने मास्क पहनने से हुए गहरे निशानों के साथ अपनी तस्वीर शेयर की। खबर है कि सितंबर में 5G ट्रायल शुरू हो सकता है। ऐसा होने पर मोबाइल इंटरनेट की स्पीड और बढ़ जाएगी। तेल कंपनियों ने रविवार को पेट्रोल की कीमतों में 14 पैसे की बढ़ोतरी कर दी। हालांकि डीजल के भाव में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। महेंद्र सिंह धोनी के बाद क्रिकेटर सुरेश रैना ने भी इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा के बाद महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई पहुंच गए। IPL 2020 की तैयारियों में जुटे। क्रिकेटर रोहित शर्मा ने धोनी की तारीफ करते हुए ट्वीट किया, नीली जर्सी की टीम में धोनी की कमी हमेशा खलेगी। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान दिलीप वेंगसरकर ने धोनी को सर्वश्रेष्ठ कप्तान बताते हुए उनकी काबिलियत पर भरोसा किया। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इंजमामुल हक ने महेंद्र सिंह धोनी का शुमार शानदार कप्तानों में करते हुए कहा कि वो भारत का ही नहीं दुनिया के बड़े खिलाड़ी। पाकिस्तान के पूर्व गेंदबाज शोएब अख्तर ने महेंद्र सिंह धोनी के लिए फेयरवेल गेम की वकालत की। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर कमेंटेटर रमीज राजा ने महेंद्र सिंह धोनी के संन्यास लेने पर कहा, धोनी के जाने से वर्ल्ड क्रिकेट सुना हो जाएगा।
सचिन तेंदुलकर ने सुरेश रैना के संन्यास लेने पर उनके साथ खेली गई टेस्ट मैच की एक पारी को याद किया। टॉम क्रूज की मिशन इम्पॉसिबल 7 का सेट आग में जलकर राख हो गया, जिससे शूटिंग रोकनी पड़ी। हाल ही में रिलीज हुई सड़क 2 फिल्म के ट्रेलर को यूट्यूब पर 4 दिन में 1 करोड़ डिसलाइक मिले। कैंसर के इलाज के लिए यूएस जाने से पहले संजय दत्त मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल पहुंचे। विवादों में घिरी फिल्म गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल पर अब राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी वायुसेना की छवि खराब करने का आरोप लगाते हुए फिल्म निर्माताओं से माफी मांगने को कहा।